नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं 7वीं कक्षा के गणित के पहले अध्याय पूर्णांक की एक्सरसाइज 1.1 जिसके पहले प्रश्न की डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न के ए पार्ट में इन्होंने पूछा है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। बेटा, इस संख्या रेखा पर आपके जहां पे शहर दिखा रखे हैं, इस संख्या रेखा के हिसाब से आपने उनके तापमान लिखने हैं कि कितने कितने हैं। ठीक, सबसे पहला है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, इसका तापमान बताओ कितना आएगा। देखो हमारी जीरो कहां पे है, इस जगह पे। ठीक, जीरो के इस साइड माइनस के हैं जो सारे, और जीरो के इस साइड प्लस के होती है। ये तो आपको मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था। अब अगर यहां पे जीरो है तो ये पहला निशान -1 का, दूसरा निशान -2 का, फिर -5 आ जाएगा, -6, -7, -8 का, है ना। इस साइड 5 पे पड़ा है, 10 है ना, 15 से 1 कम तो क्या आ जाएगा यहां पे 14, फिर 20, 21, 22। ओके, तो सभी के तापमान हम लिख सकते हैं। लाहौल स्पीति का तापमान ये पड़ा है -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इन्होंने प्रश्न में लिख रखा है कि तापमान है जो वो डिग्री सेल्सियस में है। ठीक, फिर श्रीनगर का तापमान कितना आएगा फिर? -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब +5। ओके, जीरो के इस साइड जो अंक होते हैं वो प्लस के होते हैं। फिर 29, इसका तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस, +14 डिग्री सेल्सियस। फिर बेंगलोर, इसका तापमान कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस, और प्लस लगा दो यहां पे। क्लियर? ये था इसका ए पार्ट। इसके बी पार्ट में इन्होंने पूछा है उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों का अंतर। अब बताओ इसमें सबसे गर्म तापमान किसका है और सबसे ठंडा तापमान किसका है? देखो बेटा, जो तापमान जितना ज्यादा होता जाता है वो उतना ही गर्म होता जाता है ना। तो फिर सबसे ठंडा कौन सा है? लाहौल स्पीति का। और सबसे गर्म किसका है? बेंगलोर का। ठीक, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? सबसे ठंडा कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, साथ में चाहे आप एक ब्रैकेट में लिख दो लाहौल स्पीति। फिर बेंगलोर सबसे गर्म, यहां पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, बेंगलोर का है कितना है? +22 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हमने बताना है इनका अंतर, कि इनमें कितने डिग्री का अंतर है। अब देखो
जब हम दो नंबरों की माइनस करते हैं, वो कैसे करते हैं? बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं, ऐसे होता है ना। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक, डिग्री यहां पे ना डालो क्योंकि हमने माइनस करना है। माइनस छोटा नंबर कौन सा है? माइनस का 8। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों ने। हमने देखो इन दो नंबरों के बीच में अंतर करना है। पहला नंबर मेरा 22 डिग्री वाला, दूसरा नंबर मेरा ये वाला, और एक माइनस का निशान मैंने खुद लगाया क्योंकि हमने माइनस करना है। अब आप एक बात याद रख लो कि अगर दो माइनस की निशानी इकट्ठी हो जाती है तो वो प्लस बन जाती है। 22 प्लस 8 बराबर में 30 डिग्री सेल्सियस। ये इनका अंतर आ गया। कई बच्चे इस बात के लिए कंफ्यूज होंगे कि -8 था, 22 था, अंतर 30, ये कैसे हो गया? बेटा देखो 22 डिग्री यहां पड़ा है ना, -8 यहां पड़ा है। इनके बीच में आप गिन के देखो कितने का डिफरेंस होगा, तो 30 का होगा। आप देख लेना क्यों? क्योंकि 22 इस साइड पड़े हैं, 8 इस साइड पड़े हैं, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया? 30 का। क्लियर? तीसरा प्रश्न, सी पार्ट इसका। सी पार्ट में इसने पूछा है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? लाहौल स्पीति कहां पे है? ये पड़ा है -8 पे। ओके, और श्रीनगर कितना है? -2 का। ठीक है, तो इनका अंतर क्या आएगा देखते हैं हम। अब देखो सी पार्ट में लाहौल स्पीति और श्रीनगर, इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इनमें बड़ा कौन सा है? -8 बड़ा है या -2 बड़ा है? बताओ। इसको एक और हिसाब से लेके देखो। हमने किसी के 8 रुपए देने हैं, किसी के 2 रुपए देने हैं। ठीक है, जब एक आदमी है जिसने किसी के, एक ने तो 8 रुपए देने हैं, एक ने 2 रुपए देने हैं, उनमें से बढ़िया कौन सा है? जिसने 2 कम देने हैं जिसने। इसका मतलब क्या हुआ? -2 ज्यादा है। वैसे भी देखो आप, इस साइड संख्या कम होती जाती है और इस साइड बढ़ती जाती है ना। अब देखो फिर -2 पहले आता है कि -8 पहले आता है? -8 इस साइड है, -2 इस साइड है। जो भी संख्या रेखा पर संख्या प्लस वाली साइड होगी वो बड़ी होगी। क्लियर? तो -2 बड़ा है, -8 छोटा है। तो फिर सी पार्ट में लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का अंतर निकालना है हमने। तो फिर -2 -8। देखो पहली संख्या क्या थी? -2। दूसरी संख्या क्या थी? -8। मैंने बीच में माइनस डाल दिया। अब इसको करो हल। -2 आपको बताया था अगर 2 माइनस की निशानी इकट्ठी हो जाए तो उसको प्लस कर देते हैं। ठीक, अब देखो 8 रुपए लेने हैं, 2 रुपए देने हैं, तो 6 रुपए हम लेंगे। इसका मतलब 6 डिग्री सेल्सियस। आप कहोगे सर ये रुपए कहां से आ जाते हैं? बेटा मैं इन क्वेश्चनों को इस लिए आपको रुपयों में बदल देता हूं कि आपको समझ लग जाए। इसका मतलब किसी के 2 रुपए देने हैं, 8 रुपए लेने हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 6 आ जाएंगे ना। तो 6 लेने हैं ना, तो प्लस का आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सेल्सियस में है तो हम डिग्री सेल्सियस ही लगाएंगे। उसके बाद डी पार्ट में इसने क्या पूछा है हमसे? क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग
शिमला के तापमान से कम है। शिमला और श्रीनगर इनके तापमानों को जोड़ दो। ठीक, शिमला प्लस श्रीनगर के तापमान कितने आएंगे? शिमला का कितना है? प्लस का 5 और श्रीनगर का कितना है? माइनस का 2। ऐसे जोड़ेंगे ना बीच में प्लस का सिंबल। अब 5 लेने 2 देने तो 3 रुपए लेके आएंगे, +3 हो गया है ना। ये हो गया ना। अब बताओ शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जोड़ शिमला के तापमान से ज्यादा है या कम है? कम है। क्या है? कम है। तो इसलिए तापमानों का योग ये आ गया, छोटा है शिमला का तापमान। बस सिंपली ऐसे कि ये छोटा आ जाएगा किससे? शिमला के तापमान से। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। उसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में इसने कहा है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 प्रश्नोत्तर चक्रों के जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कौन से हैं? 25 हैं, -5 हैं, -10 हैं, 15 हैं और 10 हैं। किसी प्रश्नोत्तरी में 5 प्रश्न थे, ये मान लो, उनमें ये उनके अंक प्राप्त हुए। प्लस के अंक सही के लिए हैं, माइनस के अंक गलत के लिए हैं। होता है ना, कई बार आपने सुना होगा नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कई पेपरों में होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका आंसर सही है तो आपको अंक मिलेंगे, अगर आपका आंसर गलत है तो आपके सही वाले अंकों में से भी कट जाएंगे कुछ अंक। ठीक, ये उसने कहा है। तो 5, ये पहला प्रश्न था, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। तो टोटल कितने अंक आए उसको हमने ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? कुल अंक बराबर में ये हल करेंगे हम इसका सीधा 25 + -5। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैं यहां पर ब्रैकेट क्यों लगा लेता हूं। बेटा, जो भी अंक माइनस का होता है ना, उसको एक बार आप ब्रैकेट में रख लिया करो। +, -10 + 15 + 10। ठीक, अब आप कहोगे कि ब्रैकेट में क्यों रखना? ब्रैकेट में इसलिए रखा कि सपोज करो हमने इनका अंतर निकालना है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए रखते हैं इसको। लेकिन जब प्लस की बात है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हल कैसे करोगे आप? वही बात, मान लो हमने किसी दुकान का हिसाब करना है, 25 लेने हैं उससे, 5 देने हैं, 10 देने हैं, 15 लेने हैं, 10 लेने हैं। तो लेने वाले अलग जोड़ दो, देने वाले अलग जोड़ दो। ठीक, कितने लेने हैं? 25, 15, 40, 10, 50। देने कितने हैं? 10, 5, 15 रुपए उसके देने हैं। ठीक, बीच में चाहे आप एक बार प्लस का निशान डालना है तो डाल सकते हैं। ओके, अब 50 रुपए लेने हैं, 15 रुपए देने हैं, माइनस हो जाएगा, तो 35 रुपए उससे लेके आएंगे। तो उसके कुल अंक कितने आए? 35 आ गए।
ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बड़ा आसान है, सिंपल सा प्रश्न है ये। क्या पूछा इन्होंने, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। ठीक, मैं इसको मटेकर दोबारा ही लिख लेता हूं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था बेटा, -5 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा क्या है इसने, फिर मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। मंगलवार को कितना कम हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो कितना हो जाएगा बताओ। पहले था -5 डिग्री सेल्सियस, 2 और कम कर दो। ठीक, अब देखो, अगर हम नंबर लाइन का सहारा लें, संख्या रेखा का सहारा लें, संख्या रेखा पर जहां पे 0 होता है, फिर -1, -2, -3, -4, -5, 2 और कम कर दो, फिर 1 कम 2 कम, -3, -7, ये आ जाएगा ना आंसर। तो फिर वही बात, जब दोनों माइनस की हों, ठीक है, ये भी देने हैं ये भी देने हैं, रुपयों की बात करते हैं तो सारे ही देने हैं ना, तो -7 डिग्री सेल्सियस। देखो पहले -5 था, 2 और कम कर दिया, इस साइड कम होता है, इस साइड ज्यादा होता है, तो -7 आ जाएगा। उसके बाद बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। अब बुधवार की बात है, 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया, तो कितना आ जाएगा, कितना था पहले, -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री। ओके, यहां देखो, फिर -7 को 4 ज्यादा कर दो, 1 ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, ये आंसर आएगा। तो फिर वही 7 देने 4 लेने, तो -3 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। ठीक है, चाहे तो आप लेने देने वाले के हिसाब से कर लो, चाहे फिर आप संख्या रेखा का सहारा ले लो, आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, सपोज कर लो जी समुद्र तल है, क्या है जी, समुद्र तल। ठीक, 5000 मीटर की ऊंचाई पर यहां से उड़ रहा है वो, कितनी ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर यहां उड़ रहा है जहाज। ठीक, एक विशिष्ट बिंदु पर 6 हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। इसके नीचे एक पनडुब्बी है, कितनी मीटर, 1200 मीटर डूंगाई में है। देखो बेटा, पहली बात, जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी
पनडुब्बी क्या होती है? जो पानी के अंदर चलती है। ये हवाई जहाज था, पानी मतलब समंदर तल ये था, इसके ऊपर था। ठीक, जहां जहाज है जहां पे पनडुब्बी है। ये टोटल दूरी कितनी है? 1200। ये टोटल दूरी कितनी है? 5000। ओके, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात करें कि इसके और इसके बीच में टोटल दूरी कितनी बनेगी। आप अपनी कॉपी पर भी ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, करनी ही चाहिए आपको। तो फिर हल में, ये हल में हो रहा है सारा, जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर में 5000 प्लस 1200। आप कहोगे प्लस क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे को टोटल डिस्टेंस चाहिए। 1200 ये पड़ी है, 5000 ये पड़ी है, कितनी हो जाएगी? 6200 मीटर। आंसर आ गया। अगर आप इसको दूसरे हिसाब से निकालो, इसको मैंने लगा दिया प्लस 5000, इसको लगा दिया माइनस 1200। ठीक, दोनों के बीच में अंतर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? प्लस 5000 माइनस 1200। ओके, तो 5000 माइनस माइनस प्लस होता है 1200, फिर भी तो आंसर क्या आएगा? 6200 मीटर। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो, जहाज की ऊंचाई, पनडुब्बी की डूंगाई ये वाली, फिर अंतर ये वाला, कैसे मर्जी लिख लो, दोनों ही सही हैं। थैंक यू। इसके बाद हम प्रश्न अपनी अगली वीडियो में करते हैं।